आप इस खबर को देखिए और सुनिए, क्योंकि ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि धीरे धीरे इस देश में सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। बस एक सरकार है जो सरकारी रहेगी। धीरे धीरे तमाम संस्थाएं, तमाम सेवाएं प्राइवेट हो जाएंगी, लेकिन सरकार के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद और कुछ अधिकारी, इन लोगों के कोठी, बंगले, ठाट बाट, सैलरी, भत्ते, नौकर चाकर, सिक्योरिटी, सिर्फ ये सरकारी रहेगी, बाकी तमाम चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी। अब इस खबर के ऊपर आइए। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सार्वजनिक तौर पर अभिभावकों से यह कहा जाए कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूलों के साथ समझौता कर लो, उनके साथ टकराव मत करो। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की तय नीति हो, घोषित नीति हो कि वो सरकारी स्कूलों को गोद देगी, निजी संस्थाओं को गोद देगी उनकी सरकार, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानना हो कि हरियाणा के जो लोग हैं वो कंधे से ऊपर कमज़ोर होते हैं, यानी दिमागी तौर पर, बौद्धिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, वो पढ़ाने लायक नहीं होते हैं। अगर उस प्रदेश से ये खबर आती है कि सरकार 1057 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है तो हैरानी नहीं होती है, लेकिन हैरानी होती है कुछ लोगों की ऐसी दलीलें सुनकर, ऐसी बातें सुनकर कि सरकारी स्कूल अच्छा है, बंद हो जाएं। ये जो सरकारी टीचर्स होते हैं पढ़ाते नहीं हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं होती है, अगर बंद हो जाते हैं तो क्या दुख है। वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि उनकी औकात नहीं है, उनकी क्या, किसी की भी अपर मिडिल क्लास तक की औकात नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा दे, उसकी फीस को भर सके। किसी की औकात नहीं है, सभी को मजबूरी में करना पड़ता, अपने दूसरे खर्चों में कटौती करके करना पड़ता, अपना पेट काट काट के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी कर दी गई है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से डरते हैं। ये बड़ी तय और सधी हुई नीति है। पहली बात तो सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं दिए जाते। लगभग हर सरकारी स्कूल में आपको टीचर्स का टोटा मिलेगा। शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां पर जितनी ज़रूरत है उतने टीचर्स भी मौजूद हों। उसके अलावा जो सरकारी स्कूलों में, किसी भी स्कूल में बेसिक सुविधाएं होती हैं वो नहीं दी जाती। सरकारी स्कूलों में तो बैठने के लिए तप्पड़ तक नहीं होते हैं, चार दीवारी नहीं होती है स्कूल की, कोई और बाकी सुविधा तो आप, लैब वगैरह की सुविधा तो आप भूल जाइए। कई स्कूलों की इमारतें ऐसी होती हैं कि टीचर्स को और बच्चों को हमेशा ये खतरा रहता है कि अब गिरा। उन स्कूलों तक जाने वाले रास्तों की आप हालत देखिए, बारिश के दिनों में आप वहां पर जा नहीं सकते। स्कूलों की ऐसी हालत कर दी जाती है कि लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना बंद कर देते हैं। जाहिर है कि सरकार जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर देती है सरकारी स्कूलों के सामने कि कम बच्चे आने लग जाते हैं, और फिर कम बच्चे हैं ये बहाना बनाकर सरकार क्या करती है, उन स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर देती है। एक बार फिर किया गया है। 1057 स्कूलों को ये दलील देके बंद किया जा रहा है कि बच्चों की संख्या कम है। लेकिन बच्चों की संख्या कम क्यों है, इस बात के ऊपर कभी मंथन नहीं होता, इसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, ये सबको समझ में आता है। लेकिन हम लोग दिल्ली के साथ लगते राज्य हैं, दिल्ली के तीन तरफ हैं हम लोग। दिल्ली जहां पर सरकारी स्कूलों को एक उदाहरण के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जा रही है। लोग अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवा कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, और इस बात को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है कि देखिए बच्चे ही नहीं आ रहे, हम लोग तो बंद करने के लिए मजबूर हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आप दिल्ली की तरह सरकारी शिक्षा को, सरकारी स्कूलों को उस स्तर का बनाते कि अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाएं। कुछ सरकारी स्कूल हैं, कुछ शहरों में हैं। पंचकुला के एक स्कूल को मैं जानता हूं, जहां पर, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, जहां पर एडमिशन के लिए बड़े बड़े परिवार MP MLA तक को सिफारिश लगाते, मंत्रियों को सिफारिश लगवाते हैं कि हमारे बच्चे का वहां पर एडमिशन करवा दो। अगर सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी होती है तो कंपटीशन होता है, और इस देश में जो सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान है वो सरकारी हैं। IIT से लेकर IIM और भी सरकारी स्कूलों के एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। टीचर्स की अपनी शिकायतें हैं, उन लोगों की शिकायत, पहली तो शिकायत जनता को है कि मॉनिटरिंग नहीं है, लेकिन टीचर्स की अपनी बहुत सारी शिकायतें हैं कि उनसे स्कूलों में पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे काम करवाए जाते हैं। कौन
बाहर शौच के लिए जा रहा है, किसके घर में टॉयलेट है, कि जनगणना में किसके घर में क्या प्रॉपर्टी है, घरों में कुत्ते बिल्लियां तक गिनने का काम, मंदिरों के चंदे तक लिखने का काम टीचर्स को दिया जाता है। यानी जो भी टीचर्स हैं कम संख्या में हैं। हरियाणा में एक मोटा मोटा आंकड़ा है 40 से 50 हज़ार टीचर्स कम है, जितनी ज़रूरत है उससे कम है टीचर्स। लेकिन जितने भी हैं उनसे पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करवाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकारी होना ही नहीं चाहिए। जब कोरोना जैसी बीमारी आई थी, कोरोना की बीमारी के दौरान आपने देखा होगा, आप बताइए कि कितनी प्राइवेट संस्थाएं थी, कितने प्राइवेट डॉक्टर्स थे जो आपका इलाज कर रहे थे। तमाम जो सरकारी कर्मचारी थे वो लोग सड़कों के ऊपर थे। जब कोरोना के नाम के ऊपर नाम लेते ही लोगों को मौत आ जाती थी, तब सरकारी ये कर्मचारी ही थे जो अपने घरों से बाहर निकले थे अपनी जान का रिस्क लेके। वो चाहे डॉक्टर्स हों और वो चाहे टीचर्स हों, उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। सफाई कर्मचारी वो सरकारी थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ इसी बात की जलन है कि खुद सारी ज़िंदगी प्राइवेट धंधे में या प्राइवेट नौकरी में कट गई है, खुद सारी ज़िंदगी अपना शोषण करवाते रहे हैं और उनको जलन इस बात की है कि उनका कोई पड़ोसी या रिश्तेदार वो सरकारी नौकरी में है, उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक सुकून से चल रही है। अगर कोई इस जलन से सरकारी सेवाओं का, सरकारी नौकरी का या सरकारी कर्मचारियों का विरोध करता है तो उसका इलाज नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम लोग टैक्स देते हैं और टैक्स देते हैं तो उसके बदले में हमें ये कम से कम मूलभूत सरकारी सेवाएं चाहिए। हमें सरकारी स्कूल चाहिए। सरकार का काम सरकारी स्कूल बनाना होता है, उन्हें बंद करना नहीं होता है। और जो सरकारें सरकारी स्कूलों को, सरकारी सेवाओं को नहीं चला सकती, वो निकम्मी होती है, निहायत निकम्मी। ये जो आप लोगों से टैक्स लिया जाता है ना, ये इसीलिए लिया जाता है कि आप लोगों को सरकार बदले में कुछ देगी। और वो लोग अनपढ़ हैं जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स होता है। ना, आप जो भी चीज़ खरीदते हैं आप उसमें टैक्स देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप याद कीजिए कि आपने कितनी चीज़ें खरीदी हैं, हर एक चीज़ के ऊपर आपने टैक्स दिया है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल में सोच के देखिए कि आप कितना टैक्स भरते हैं। कभी आपने सोचा है बैठकर कि आप टैक्स भरते ही क्यों हैं? आपको बदले में क्या मिलता है? कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों की सेवा लेते हैं, या सरकारी हॉस्पिटल्स की सेवा आप लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं आप, या फिर आपको कोई फ्री में सफ़र करने का वो मिलता है। ट्रेन प्राइवेट, रोडवेज प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट, तो आप टैक्स देते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए देते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद या बड़े बड़े अधिकारी इनके ये कोठी बंगले ये आबाद रहें, इनकी गाड़ियों का सारा खर्च, ठाठ बाट, सैलरी भत्ते, उसमें किसी तरह की कटौती या कमी ना आए। क्या इसलिए आप टैक्स देते हैं? अगर आप टैक्स देते हैं तो बदले में क्या मांगते हैं और आपको मिलता क्या है? कि आपको इस सवाल के ऊपर मंथन करने की आज की तारीख में ज़रूरत नहीं है। सरकार होती क्या है? सरकार यही तो होती है कि आप जब भी कहीं सफ़र करते हैं तो आप हरियाणा रोडवेज़ के अंदर बैठे हैं, आपको लगता है कि सरकार है। किसी ट्रेन में, भारतीय ट्रेन के अंदर आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि सरकार है। आप किसी स्कूल के सामने से गुजरते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, सरकारी है वो, तो आपको लगता है सरकार है। लेकिन धीरे धीरे अगर ये तमाम संस्थाएं, तमाम सेवाएं प्राइवेट हो जाएंगी तो सरकार कहाँ रह जाएगी? सरकार तो थोड़ी बहुत दिल्ली के गलियारों में रह जाएगी, जहाँ पर इन नेताओं के, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री के घर हैं, या फिर चंडीगढ़ राजधानी के अंदर। मतलब सरकार इतनी ही रह जाएगी। तो ये स्कूल जो है ये सिर्फ एक शुरुआत भर है। धीरे धीरे सारी चीज़ों का हो रहा है, हो चुका है। लेकिन क्या आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप डिमांड करने के लिए तैयार हैं कि आप स्कूलों को बंद करने के बजाय दिल्ली की तर्ज के ऊपर, या फिर और बहुत सारे देशों का या राज्यों का उदाहरण लिया जा सकता है, उनकी तर्ज पर इन स्कूलों को बेहतर बनाओ ताकि हम लोग भी हिम्मत कर पाएं अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने की। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।